अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है इफ़ थीटा लाइज इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा। ठीक है, हमने क्या करना है, हमारा जो थीटा है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करता है, इन्होंने कहा है। और जो हमने जो बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक है वो हमने फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास है वो हमारे पास गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में थीटा लाई करते हैं। जैसे कि ये हमने डायग्राम बना दी है ये वाली। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है और ये है सेकंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, और ये क्या है, थर्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, हमारा थीटा जो है लाई करता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, मतलब डायग्राम हमारे पास क्या बनेगी, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। ठीक है, और साइन थीटा हमारे पास गिवन है 2/3। ठीक है, हम 2 और 3 क्या होता है, मतलब साइन जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अच्छा ये देखें, थीटा थीटा के जो सामने वाली लाइन होती है उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, यानी पी से परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो ये वाली लाइन होती है इसको क्या कहते हैं, बेस। ठीक है, और ये जो लाइन होती है इसको क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और हमारे पास जो साइन थीटा गिवन है वो उसमें क्या चीज़ है, साइन है 2/3, मतलब साइन का जो फार्मूला होता है इसको कहते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। मतलब 2 हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, और 3 जो होगा ये हमारे पास होगा हाइपरबोला। ठीक है, हाइपोटेन्यूस मतलब हाइपरबोला नहीं हाइपोटेन्यूस। ठीक है, मतलब 2 हमारे पास यहाँ पे ये वाली साइड आएगी, हाइपोटेन्यूस मतलब ये भी आएगी। हमने फाइंड क्या करना है, बेस फाइंड करनी है। बेस कैसे फाइंड करेंगे, हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, वो उसका कौन सा फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का, हम पाइथागोरस मतलब पी से क्या बनता है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लाई करेंगे तो हमारे पास क्या फार्मूला होता है, हाइपरबोलिक का स्क्वायर, सॉरी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। ठीक है, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, हमारे पास बेस हमने फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूस हमारे पास गिवन है वो है 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैसे आ जाएगी बी से बेस, और ये क्या है परपेंडिकुलर हमारे पास है 2। ठीक है, 2 का स्क्वायर तो ये क्या बनेगा 9। ठीक है, अब 2 ये क्या बने, बी स्क्वायर इज प्लस 4। ठीक है, और यहाँ पे 4 क्या हो रहा है, प्लस, और इधर आके दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगी। ठीक है, 9 - 4 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बनेगा 5 बी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर है, इस पे हम स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं ऑन बोथ साइड। ठीक है, यहाँ पे, और ये चीज़ और इस चीज़ के साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल, क्या बनेगा, b इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये कि हमारे पास जो बेस है वो क्या है, स्क्वायर रूट 5। ठीक है, यहाँ पे बनेगी स्क्वायर रूट 5। ये अब हमारे पास तीनों साइडें गिवन है, अब हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कोस थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, कोस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस हमारे पास, अब हमारे पास क्या है, ये √5। ठीक है, और हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है 3। ठीक है, ये आता है, और टेन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर इसमें क्या चीज़ है 2, और बेस हमारे पास क्या है √5। ठीक है, अब हम करेंगे सीकेंड थीटा। सीकेंड थीटा किसके उलट होता है, कोस के उलट होता है। इसका मतलब है हमारे पास क्या आएगा 3/√5। ठीक है, कोसिकेंड किसका उलट होता है, साइन का, मतलब 3/2। ठीक है, क्योंकि साइन हमारे पास आता है 2/3। और कोट थीटा किसके उलट होता है, टेन के, मतलब √5/2। ये हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया, अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। अब देखिए कोस थीटा हमारे पास है 3/4 सेकंड पार्ट में।
पहले हमारे पास साइन गिवन था, अब हमारे पास कॉस गिवन है 3/4, ठीक है। 3/4 मतलब अब देखिए, अब थीटा के सामने वाला क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये हमारे पास क्या बनेगी, बेस, ठीक है, ये वाली लाइन, इसको हम बी से बेस, ठीक है। और ये क्या बनेगी, हाइपोटेन्यूस एच से, ठीक है। अब हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, कॉस थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, ठीक है। क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। इसका मतलब है हमारे पास बेस भी गिवन है, हाइपोटेन्यूस भी गिवन है। फाइंड हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। बेस हमारे पास क्या है, 3 है, ठीक है। हाइपोटेन्यूस हमारे पास है 4, ठीक है। और हमने क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। हम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग पी से पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो अब हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, हाइपोटेन्यूस गिवन, मतलब 4 का स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे हमारे पास बेस हमारे पास भी गिवन है, बेस क्या चीज़ गिवन है, 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, ठीक है। और ये क्या बनता है, 16, अब इज इक्वल टू 3 × 3 19 बी स्क्वायर, ठीक है। अब 9 इधर आके माइनस हो जाएगा, 16 - 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बनता है 7, ठीक है। अब ये 7 बनता है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो स्क्वायर है, स्क्वायर और स्क्वायर कैसे खत्म होंगे, स्क्वायर रूट से खत्म होएगा, ठीक है। ऐसे इतना हम बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास क्या बनेगा, p इज इक्वल टू 7, ठीक है। इसका मतलब है परपेंडिकुलर हमारे पास जो है वो 7 है, ठीक है। अब हम करेंगे, अब हमारे पास तीनों साइडें गिवन है, अब हम बाकी ट्रिग्नोमेट्री फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देख, जैसे कि अब हमारे पास है साइन थीटा इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। इसका मतलब है परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, 7 स्क्वायर रूट ओवर हाइपोटेन्यूस हमारे पास कितना है, 4, ठीक है। अब साइन का अगेंस्ट क्या होता है, कोसिकेंट, ठीक है, कोसिकेंट थीटा, मतलब 4/7, ठीक है। अब हम कॉस तो हमारे पास गिवन है, क्या है, 3/4, ठीक है। अब कॉस का अगेंस्ट क्या होगा, सीकेंट थीटा, ठीक है, सीकेंट थीटा। तो ये क्या बनेगा, 4/3, ठीक है। अब हमारे पास क्या रहेगा, टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, पी से परपेंडिकुलर, मतलब 7/, टेन थीटा होता है ना, परपेंडिकुलर ओवर बेस, बेस हमारे पास क्या है, 3, ठीक है। अच्छा, अब टेन का ऑपोजिट क्या होता है, कोट थीटा, ठीक है। कोट थीटा किसके इक्वल आएगा, अब इसको ऑपोजिट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 3/7 का स्क्वायर रूट, ठीक है, ये बनता है। अब ये सेकंड पार्ट हमारे पास सोल्व हो गया। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट हमारे पास है टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। 1/2 टेन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास बेस भी गिवन है, परपेंडिकुलर भी गिवन है। हमने क्या फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है एच, ठीक है। ये हमारे पास थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है, ये वाला परपेंडिकुलर। और ये हमारे पास क्या बनेगा, बेस, ठीक है। और ये क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूस। हमारे पास जो है बेस हमारे पास है 2, ठीक है। और हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है, 1, ठीक है, ये 1 है। और हमने ये वाला हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। हमारे पास फार्मूला जो होता है वो होता है h² इज इक्वल टू b² प्लस p², ठीक है। h² हमने हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है, बेस हमारा स्क्वायर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस
1 का स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या बनेगा 4 और ये क्या बनेगा 1, ठीक है। एच से हाइपोटेन्यूज बनता है, ये क्या बनेगा 5 और ये क्या बनता है एच स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या लगाते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। अब ये स्क्वायर और इस स्क्वायर रूट के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बनेगा h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5, ठीक है। अब देखिए हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया स्क्वायर रूट 5, ठीक है। अब हम बाकी ट्रिग्नोमेट्री फाइंड करेंगे। टेन थीटा तो हमारे पास है 1/2, टेन के अगेंस्ट क्या होता है कोट थीटा, ठीक है। कोट थीटा वो क्या बनेगा हमारे पास 2/1, 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हमारे पास होता है साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास, साइन थीटा जो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इसमें क्या है 1 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है √5, इसका मतलब हमारे पास क्या आएगा 1/√5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास है साइन थीटा। अब हम इस साइन का क्या होता है कोसिकेंड अपोजिट, ठीक है। कोसिकेंड थीटा इसके अगेंस्ट करेंगे तो क्या बनेगा √5/1, ठीक है। ये वाला 1 लिखने से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऊपर वाला 1 लिखते हैं नीचे वाला लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर हमने क्या फाइंड करना है कोस थीटा, ठीक है। कोस थीटा किसके इक्वल होता है कोस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस हमारे पास क्या चीज़ है 2 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है स्क्वायर रूट 5, ठीक है। और कोस का क्या होता है अगेंस्ट सीकेंड थीटा, सीकेंड थीटा इज इक्वल टू इसको अपोजिट करेंगे तो क्या बनेगा √5/2। ये हमने थर्ड पार्ट हमने कंप्लीट कर दिए। अब हम करेंगे पार्ट 4 हमारे पास है सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब 3 है ना, इसका मतलब है कि जिसका बर्थडे में कुछ ना हो उसका मतलब होता है उसके नीचे 1 होता है, ठीक है। अच्छा सीकेंड थीटा किसके इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, ठीक है। ऐसे हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, ठीक है। इसका मतलब है बेस हमारे पास क्या चीज़ है 1, हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है 3, ठीक है। हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है, ठीक है। अब देखें अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमारे पास फॉर्मूला बनता है h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। पी स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर, बी स्क्वायर मतलब बेस, h से हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, एक तो h गिवन है हाइपोटेन्यूज 3 का स्क्वायर, ठीक है। बेस हमारे पास क्या है 1 का स्क्वायर, पी स्क्वायर मतलब हमने फाइंड करना है। अब 3 को 9 करेंगे तो क्या बनेगा 9, ये 1 का 1 प्लस पी स्क्वायर, 1 इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। 9 - 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ये क्या बनेगा 8, ये क्या बनता है पी स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो हमारा क्या बनता है, इसका स्क्वायर लेंगे इसकी तरफ भी स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, ठीक है। तो पी हमारे पास क्या बनेगा 2, ये क्या बनता है 8 है ना, तो इसको कैसे बनेगा हमारा 8 2 का स्क्वायर रूट, ठीक है। हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है 2 स्क्वायर रूट 2, कैसे है जैसे कि हमारे पास 8 होता है ना 2, ठीक है। फिर 2 फिर 3 बार 2 करते हैं तो ये हमारे पास 8 बनता है, ठीक है। ये हमारे पास बनता है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2, इससे जब हम स्क्वायर लेते हैं इसका स्क्वायर और ये स्क्वायर क्या हो जाता है कैंसिल, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट इसके साथ आ जाएगा और ये बाहर आ जाएगा, इसलिए हमने लिखा है 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अब हमारे पास परपेंडिकुलर भी आ गया है, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अब देखें सीकेंड थीटा है ना, सीकेंड थीटा हमारे पास क्या है, इसका उस किससे होता है कोस थीटा होता है, ठीक है। कोस थीटा इज इक्वल टू 3 है, 3 और 1 है, इसका मतलब हमारे पास क्या आएगा 1/3, ठीक है। अब हमारे पास होता है साइन थीटा, ठीक है।
साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। इसका मतलब है हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है? 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है, ओवर हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है? 3, ठीक है। अब इसके गेस क्या होते हैं? कोस सीकेंड थीटा, ठीक है, ये क्या बनेगा? 3/2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अब हमारे पास होते हैं टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इसका क्या आएगा? टेन थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? 2 स्क्वायर रूट 2, बेस हमारे पास क्या है? 1, ठीक है। इसके नीचे वाला 1 लिखने से, लिखी या ना लिखी से फ़र्क नहीं पड़ता, ये क्या आएगा? 2 स्क्वायर रूट 2 आएगा, ठीक है। अब इसके टेन का क्या होता है? कोट थीटा, ठीक है, कोट थीटा हमारे पास क्या आएगा? 1/√2। ये हमने पार्ट 4 कंप्लीट। अब हम करेंगे पार्ट 5, लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब ये देखिए हमारे पास पार्ट 5 हमारे पास है कोट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2। स्क्वायर रूट 3/2 इसका मतलब है कि 3/2 का होल स्क्वायर रूट है, ठीक है। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कोट थीटा इज इक्वल टू 3√, और 2√, ठीक है। इसको हम अलग अलग से भी लिख सकते हैं और इस तरह भी सेम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि कोट थीटा किसके इक्वल होता है? कोट थीटा हमारे पास होते हैं बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस ओवर क्या होता है? परपेंडिकुलर, ठीक है, क्योंकि ये टेन का अपोजिट है, टेन होते हैं हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, ठीक है। इसका मतलब एक हमारे पास बेस भी गिवन है और परपेंडिकुलर भी गिवन है, ठीक है। हमने फाइंड करना है हाइपोटेन्यूस। बेस हमारे पास कितनी है? स्क्वायर रूट 3, और हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है? सॉरी, परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट 2, ठीक है। हमने ये फाइंड करना है, ठीक है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ये देखिए हमारे पास फार्मूला होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर तो हमने फाइंड करना है, बेस हमारे पास क्या चीज़ है? स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अब पी स्क्वायर हमारे पास है स्क्वायर रूट 2 है, इसका होल स्क्वायर बनेगा। अब देखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 3 बनेगा, ठीक है। अब ये बनेगा 2, अब ये क्या बनेगा? एच स्क्वायर, और 2 और 3 तो 5, सॉरी, ठीक है। अब ये क्या बनेगा? एच स्क्वायर, इसको अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया है और इसका स्क्वायर लेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, ये और ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। तो ये क्या बनेगा? एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं स्क्वायर रूट 5, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कोट थीटा ये है, अब इसी को हम टेन थीटा बनाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? टेन थीटा बनेगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? स्क्वायर रूट 2, और बेस हमारे पास क्या है? स्क्वायर रूट 3, ठीक है। अब हमारे पास होता है साइन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होता है? जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? स्क्वायर रूट 2, और हाइपोटेन्यूस हमारे पास है स्क्वायर रूट 5, ठीक है। और सीकेंड थीटा किसके इक्वल होते हैं? साइन का अपोजिट होता है, ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 2, ठीक है। ये हमारे पास बट्टे की लाइन है। अच्छा, अब हम क्या रहेंगे? कोस थीटा, ठीक है। कोस थीटा किसके इक्वल होता है? कोस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, ठीक है। हमारे पास बेस क्या है? कोस थीटा इज इक्वल टू बेस हमारे पास है स्क्वायर रूट 3, ठीक है। हाइपोटेन्यूस हमारे पास है स्क्वायर रूट 5, ठीक है। अब हम करेंगे सीकेंड थीटा, ठीक है। सीकेंड थीटा इसके कॉस के अपोजिट होता है, मतलब स्क्वायर रूट 5 आएगा और स्क्वायर रूट 3 आएगा। और हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर दिया है एक्सरसाइज 6.3 का, ठीक है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।